हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और टी2 को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं इंटरनेट और नेटवर्किंग, ठीक है। इंटरनेट और नेटवर्किंग से यूपीपीसीएल टी2 में लगभग 10 से 15 प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा। कितना? 10 से लेकर के यानी कि 15 प्रश्न जो है इसी चैप्टर से पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आएगा दोस्तों इंटरनेट एंड नेटवर्किंग से ही आएगा। तो आज इसका पहला क्लास है और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में से सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स यानी कि बन सकता है, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है, ठीक है, ऐसा कौन सा यानी कि प्रोटोकॉल है जो सिर्फ एक यानी कि मेल बॉक्स यानी कि वो बना सकता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ओनली फॉर पीओपी जो दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इसके द्वारा जो है ओनली फॉर एक मेल बॉक्स यानी कि बन सकता है, ठीक है। एसएमटीपी के द्वारा यानी कि एक से ज़्यादा मेल बॉक्स बनेगा, एफटीपी के भी द्वारा भी एक से ज़्यादा बनेगा और आईएमएपी के द्वारा भी एक से ज़्यादा मेल बॉक्स बनेगा, लेकिन पीओपी के द्वारा सिर्फ एक ही मेल बॉक्स बनेगा। और यही पूछ रहा है कि किसके द्वारा जो है एक मेल बॉक्स यानी कि बना सकते हैं, तो पॉप के द्वारा। और ऑप्शन यानी कि ए में दिया है पॉप। राइट आंसर की अगर बात किया जाए पीओपी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि सभी जिले और राज्य मुख्यालय को जोड़ने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का NICNET निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ठीक है। देखिए सभी जिलों और कह रहा है यानी कि राज्य, और सभी जिलों और राज्य के द्वारा जो जोड़ा जाता है दोस्तों यानी कि WAN के द्वारा। क्या होता है WAN? तो इसका मतलब होता है वाइड, ठीक है, इसका मतलब होता है वाइड। और ए का मतलब होता है यानी कि एरिया, ठीक है, वाइड एरिया। और एन का मतलब होता है यानी कि नेटवर्क, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, तो ध्यान रखिए क्योंकि फुल फॉर्म से भी प्रश्न आता है एग्जाम में। तो वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा यानी कि एक जिले साथ ही साथ अन्य यानी कि जो मुख्यालय है, ठीक है, राज्य का जो मुख्यालय होगा उसे यानी कि जो कनेक्ट किया जाता है वेन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। और ये क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है जो यानी कि सभी जिलों और साथ ही साथ यानी कि राज्य का जो मुख्यालय है, ठीक है, वहाँ पे यानी कि इसको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। एमएपी होता है, तो एमएपी क्या होता है? तो एमएपी होता है यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। और एल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्या है ये? लोकल एरिया नेटवर्क। तो LAN तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। और PAN तो इसका मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका सबसे पहले यानी कि जो फुल फॉर्म होता है, जितना नेटवर्क का टाइप है, जैसे यानी कि लैन हो गया, कैन हो गया, वैन हो गया, सैन हो गया, ठीक है, वैन हो गया, मैन हो गया, ठीक है। तो ये सब को यानी कि आप लोग याद कर लीजिएगा, इसे फुल फॉर्म भी आता है और सबका यानी कि जो रेंज है कितना है, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्योंकि पेन का जो रेंज है दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क है, तो 10 यानी कि मीटर तक इसका यानी कि डिस्टेंस रखा गया है, ठीक है। और इसे अगर बात किया जाए वाइड एरिया का, तो 75 से 80 किलोमीटर तक यानी कि ये कनेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा भी यानी कि इस पर यूज किया जाता है। किसका? अब रही बात की नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है मॉड्यूलेशन और बी मॉड्यूलेशन में किया जाता है? किसमें दोस्तों? तो मॉड्यूलेशन और बी मॉड्यूलेशन में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यानी कि मॉडेम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो मॉडेम का प्रयोग किया जाता है मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन में। इनमें कह रहा है कि रिपीटर, तो रिपीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ना ही गेटवे का प्रयोग किया जाता है, ना मल्टीप्लेक्सर का प्रयोग किया जाता है। ओनली फॉर इसमें जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और बी मॉड्यूलेशन में वो मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन किस में दिया है मॉडेम? तो मॉडेम जो दिया हुआ है सी में है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के मध्य से सभी डेटा यानी कि जानकारियाँ प्रेषित होती है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि सभी जानकारी जो प्रेषित किया जाता है या जो दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, ये जो दिया जाता है ये स्टार नेटवर्क से दिया जाता है, ठीक है। किससे? तो स्टार यानी कि जो टोपोलॉजी होता है या नेटवर्क जो होता है यानी कि उससे यानी कि दिया जाता है, ठीक है। स्टार यानी कि बस टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी होता है, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क से नहीं दिया जाता है, ना बस से दिया जाता है, ना रिंग से दिया जाता है। ओनली फॉर ये जो माध्यम से जो जानकारी दिया जाता है, ठीक है,
ये स्टार नेटवर्क के द्वारा यानी कि दिया जाता है। और ऑप्शन सी में दिया है स्टार नेटवर्क। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है कि गूगल हैंगआउट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। क्या कह रहा है, तो गूगल हैंगआउट कह रहा है ना, गूगल हैंगआउट। क्या, तो गूगल हैंगआउट। तो गूगल हैंगआउट की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो गूगल हैंगआउट जो है एक प्रकार का, ठीक है, यानी कि गूगल हैंगआउट जो है एक प्रकार का, ए में कह रहा है कि डायल अप सेवा है, बी में कह रहा है केवल वॉइस कॉल सेवा है, तो गूगल हैंगआउट वॉइस कॉल सेवा नहीं है, ठीक है। सी में कह रहा है पारंपरिक टेलीफोनी सेवा है, तो पारंपरिक टेलीफोन सेवा भी नहीं है। और डी में कह रहा है कि इंटरनेट टेलीफोनी सेवा है। तो गूगल दोस्तों यानी कि जो होता है वो इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट यानी कि टेलीफोनी सेवा होता है, ठीक है, टेलीफोनी यानी कि जो सर्विस होता है वो होता है। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो डी सही हो जाएगा, है ना, डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे माना जा सकता है। किसका, तो यानी कि इंटरनेट का। तो इंटरनेट का जो प्रवेश द्वार है किसे मानते हैं भाई, तो इंटरनेट का जो प्रवेश द्वार माना जाता है, ठीक है, अगर मेनली रूप से देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से या कहीं भी अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो कोई ऑप्शन देखना नहीं है। सिर्फ एक वो फैक्ट ध्यान रखना है कि जो ब्राउज़र होता है, ठीक है, यानी कि ब्राउज़र जो होता है वो इंटरनेट का, ठीक है, यानी कि जो ब्राउज़र होता है दोस्तों इंटरनेट का यानी कि प्रवेश द्वार माना गया है। अगर इंटरनेट रहेगा ही, अगर ब्राउज़र है नहीं तो कोई काम तो संभवतः होगा नहीं, क्योंकि ब्राउज़र के द्वारा ही बहुत सारा यानी कि जो डाटा है वहाँ से हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है, खोजते हैं, सर्चिंग करते हैं। तो ये ब्राउज़र यानी कि सबसे यानी कि अगर इंटरनेट की प्रवेश द्वार है तो वो ब्राउज़र ही है। और ब्राउज़र किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ये जो दिया हुआ है वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ब्राउज़र। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है। किसे, तो यानी कि डेटा पैकेट को, ठीक है, डेटा यानी कि पैकेट को जो आगे बढ़ाता है दोस्तों उसके बारे में यानी पूछ रहा है। और डेटा पैकेट को जो आगे बढ़ाया जाता है तो मेनली रूप से ये राउटर के द्वारा बढ़ाया जाता है। किसके द्वारा, राउटर के द्वारा यानी कि बढ़ाया जाता है, ठीक है, यानी कि राउटर के द्वारा यानी कि बढ़ाया जाता है, ठीक है। ए में कह रहा है कि रिपीटर, तो रिपीटर के द्वारा नहीं बढ़ाया जाता है, ना फायरवॉल के द्वारा बढ़ाया जाता है, ना बस के द्वारा बढ़ाया जाता है। ओनली फॉर ये जो बढ़ाया जाता है वो राउटर के द्वारा बढ़ाया जाता है। और राउटर जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नए प्रश्न पे चलते हैं। नया प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वेब एड्रेस के नाम से हम किसे जानते हैं, तो वेब एड्रेस के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों, इसे यानी कि जाना जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या, यूआरएल जो होता है, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा यानी कि जो वेब एड्रेस का यानी कि नाम जाना जाता है। और ऑप्शन इसका सी में दिया हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन वेब सर्वर पर संग्रहित होते हैं तथा इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है। तो क्या कह रहा है, यानी कि भाग बहुत निहित होता है। और सबसे बड़ा भाग जो दोस्तों यानी कि ऑडियो का या वीडियो का, ठीक है, या ग्राफिक्स वगैरह हो या कोई टेक्स्ट वगैरह हो, तो सबसे बड़ा जो यानी कि भाग जो होता है, ठीक है, सबसे बड़ा जो भाग होता है ये भाग आप लोगों को यानी कि वेब पेज पे होता है। कहाँ पे होता है, वेब पेज पे होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रश्न जो है रिपीट होगा। और पक्का है कि इस चैप्टर से जो मैं जितना आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा इंटरनेट एंड नेटवर्किंग का, तो ज़रूर जो है 4 से 5 क्वेश्चंस आप लोगों को सेम प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो वेब पेज जो दिया है वो किस में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है वेब पेज। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि तांबे की तरह विद्युत वोल्टेज के बजाय प्रकाश को संचारित करने के लिए प्रयुक्त ट्रांसमिशन माध्यम कौन सा है। इसके बारे में मुख्य बात यह है कि यह प्रकाश की गति से इंटरनेट ट्रैफिक को संचारित करता है। किसके गति से, तो प्रकाश के गति से। अगर प्रकाश के गति से इंटरनेट का अगर संचारित जो किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये जो मेनली रूप से जो किया जाता है ये फाइबर ऑप्टिकल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा,
फाइबर जो ऑप्टिकल होता है, ठीक है, यानी कि फाइबर यानी कि जो ऑप्टिकल होता है, ठीक है ना, ऑप्टिकल जो होता है उसके द्वारा यानी कि किया जाता है। और ऑप्शन किस में दिया है, आईएसडीएन के द्वारा नहीं होता है ना, सैटेलाइट नेटवर्क सर्विसेज के द्वारा होता है। ये जो होता है फाइबर ऑप्टिकल के द्वारा होता है। जो ऑप्शन सी में है करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा।